मेन न्यूट्रिएंट होते हैं वो है नाइट्रोजन, फास्फोरस एंड पोटेशियम, यानी कि एमपीके। आज बात करने वाली हूँ बनाना पील फर्टिलाइजर। हमने बनाना पील फर्टिलाइजर दिया और हमारा प्लांट खराब हो गया, ऐसा होता बिल्कुल भी नहीं है। अगर कैसे हम इसको ड्राई फॉर्म में जो है जब हमारा पाउडर बन जाए तो हम 2-2 चम्मच जो है अपने ग्लास में, एक आपने गिलास पानी लिया, देन उसके अंदर जो है इसको डाल दिया। नाइट्रोजन की है और आपने इसको पोटेशियम दे दिया बहुत ज्यादा मात्रा में, तो आपका प्लांट मरने की जो है हो सकती है आशंका। इसकी अच्छी ग्रोथ के लिए हमें अपने प्लांट्स को कुछ न्यूट्रिएंट्स देने होते हैं। लगभग 15 से 17 ऐसे न्यूट्रिएंट्स हैं जो कि हमारे प्लांट्स को ज़रूरत ही होते हैं, जो छोटे छोटे न्यूट्रिएंट्स हैं। और नॉर्मली जो मेन न्यूट्रिएंट होते हैं वो है नाइट्रोजन, फास्फोरस एंड पोटेशियम, यानी कि एमपीके। आपने बहुत बार जो है वो सुना होगा या पढ़ा होगा कहीं। तो ये 3 जो मेन न्यूट्रिएंट्स हैं वो हमारे प्लांट्स की ग्रोथ को बढ़ाते हैं। अगर हमारा प्लांट जैसे फूलों की कंडीशन में है, बर्ड्स गिर रहे हैं या बर्ड्स बन नहीं रहे हैं, या फूल बहुत अच्छे से ग्रोथ नहीं कर रहा या साइज़ बड़ा नहीं हो रहा, ऐसे ही हमारे फ्रूटिंग, क्या हमारे फ्रूट्स वगैरह अगर बढ़ नहीं रहे हैं या उनकी क्वांटिटी नहीं बहुत अच्छे से इन्हेंस हो रही है या उनका साइज़ जो है बहुत छोटा हो रहा है, तो उन्हें जो है पोटाशियम, यानी कि पोटेशियम की कुछ ऐसी जो है वो ज़रूरत होती है जिससे कि हमारे प्लांट्स बहुत अच्छे से ग्रोथ करते हैं। तो कुछ ऐसे प्लांट्स जो कि हमें, जो फूलों और फल वाले होते हैं, उन्हें हमें जो पोटेशियम है ये हमें देना ही होता है। और हम इसे कैसे बनाएं और हमें इसे कितनी क्वांटिटी में एंड कब देना चाहिए, कौन सी स्टेज में देना चाहिए, तो आज हम इस वीडियो में जानेंगे। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं आज बात करने वाली हूँ बनाना पील फर्टिलाइज़र। जैसा कि आपको पता है कि जो बनाना है उसमें बहुत सारे ऐसे न्यूट्रिएंट होते हैं। सबसे ज़्यादा उसमें पोटेशियम होता है जो हमारे प्लांट्स की ग्रोथ को बहुत अच्छे से बढ़ाता है, क्योंकि केले में बहुत अच्छा पोटेशियम होता है, तो उसके छिलकों में यानी कि उसके पील्स में भी पोटेशियम बहुत अच्छा होता है। उसमें मैग्नीशियम, पोटेशियम, फास्फोरस, जिंक, फाइबर, ऐसे बहुत सारी चीज़ें होती हैं, बट जो पोटेशियम का रोल है वो बहुत ज़्यादा होता है। इसलिए अगर हमें पास पोटेशियम की कमी है हमारे फूलों में, यानी कि फूल नहीं आ रहे या फल नहीं बहुत अच्छे से ग्रोथ कर रहे, तो हम बनाना पील फर्टिलाइज़र को दे सकते हैं और ये आप अपने घर पर बना सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको इसकी 3 तरीके बताऊंगी जिससे कि आप इस फर्टिलाइजर्स को अपने प्लांट्स में बहुत अच्छे से दे पाएंगे, वो भी बिना अपने प्लांट्स को ख़राब किए। क्योंकि बहुत सारे लोग मुझसे ऐसे बोलते हैं कि हमने बनाना पील फर्टिलाइज़र दिया और हमारा प्लांट ख़राब हो गया, ऐसा होता बिल्कुल भी नहीं है। अगर आपने ये सब चीज़ें, टिप्स फॉलो कर ली तो ये आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है, यानी कि आपकी प्लांट्स की ग्रोथ को बहुत अच्छे से बढ़ाएगा। तो सबसे पहले आप ये देख रहे हैं, ये छिलके हैं, केले के छिलके हैं। मैंने इसे जो है इतने ड्राई फॉर्म में कर लिया। अगर मैं आपको इसकी आवाज़ सुनाऊं तो आप ये देखिए, ये देख रहे हैं आप, मैं अगर आपको इसकी आवाज़ सुनाऊं तो ये क्रंची से हो गए हैं। तो हमें अपने छिलकों को इस फॉर्म में कट करके, जैसे कि आप ये देख रहे हैं, ये जो है अभी पीले हैं, इसे हमें नहीं जो है आप मतलब उसका पाउडर फॉर्म में नहीं बना सकते जब तक ये इतने क्रिस्पी ना हो जाए, इतने ड्राई ना हो जाए। हमें इसे धूप में अच्छे से कट करके जो है सुखाना है। जब ये बिल्कुल क्रिस्पी हो जाए, देन उसके बाद हमने ग्राइंडर में इसको अच्छे से पीस लेना है, बिल्कुल पाउडर फॉर्म में। और थोड़ा सा मोटा भी रह गया तो चलेगा, बट पाउडर फॉर्म में रहेगा तो आप इसको कभी भी दे सकते हैं। जैसे कि आपको पता है कि 15 से 20 दिन में हम इस फर्टिलाइज़र को दे सकते हैं। तो इस तरीके से हम इसको ड्राई फॉर्म में जो है जब हमारा पाउडर बन जाए तो हम 2-2 चम्मच जो है अपने ग्लास में, एक आपने गिलास पानी लिया, देन उसके अंदर जो है इसको डाल दिया और उसको अच्छे से घोल के अपने प्लांट्स की गुड़ाई करने के बाद आप इसको दे सकते हैं। ये एक स्लो रिलीज फर्टिलाइज़र है, धीरे 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 आपके प्लांट्स को मिलेगा। बहुत ज़्यादा पानी देने की ज़रूरत नहीं है, ये आपके प्लांट्स को धीरे धीरे मिलेगा। आपने पानी अपने प्लांट्स की ना हमेशा ये कोशिश करिए कि उसकी मिट्टी ज़्यादा गीली ना हो। जब उसकी मिट्टी ड्राई हो तभी आप इस फर्टिलाइज़र को देने की कोशिश करें। इसके बाद पाउडर फॉर्म में आपने देख लिया, देन हम उस पाउडर को ना डायरेक्टली भी ऐसे स्प्रिंकल कर सकते हैं, जैसे कि मिट्टी को हल्का सा गुड़ाई करी और साइड में हमने इसके 2 चम्मच जो है वो डाल दी। इस चीज़ को आप 15 से 20 दिन के गैप में रिपीट कर सकते हैं, जैसे पोटेशियम देगा। थर्ड, आप इस तरीके से जो है केले के छिलकों को काट के और एक कंटेनर में आपने पानी भरना है। पानी कम नहीं होना चाहिए, पानी अच्छे से भरिए ताकि ये बहुत अच्छे से डिप हो जाएं, क्योंकि स्पेशली हमें इसके जो पील्स है ना, इससे जो है पोटेशियम मिलेगा। तो ये डिप होने चाहिए और जब ये आपके लगभग
24 घंटे आपने मिनिमम 10 घंटे रखना है और मैक्सिमम आपने 24 घंटे तक इसको डिप करे रहने देना है। बहुत ज़्यादा टाइम तक डिप करने का कोई इसमें कोई बेनिफिट नहीं है। तो आप लगभग 24 घंटे डिप करेंगे तो इसके सारे न्यूट्रिएंट्स इस पानी में आ जाएंगे। फिर आपने इसको अच्छे से छानना है। छानने के बाद आपने इसे डायरेक्टली नहीं देना है, क्योंकि अगर आपके पौधों में पोटेशियम ज़्यादा होगी तो भी आपका प्लांट ख़राब हो जाएगा। क्योंकि हर एक पौधे को, जैसे कहते हैं कि स्टार्टिंग में उसको नाइट्रोजन की ज़रूरत होती है, तो इसमें नाइट्रोजन बहुत कम होता है। और अगर आपने जब उसको ज़रूरत नाइट्रोजन की है और आपने उसको पोटेशियम दे दिया बहुत ज़्यादा मात्रा में, तो आपका प्लांट मरने की जो है हो सकती है आशंका कि वो मर सकता है। इसे आपने अच्छे से डाइल्यूट करना है। जब आप इसको, जैसे अगर आप इतना, जो ये वाला कंटेनर है, अगर आप एक कंटेनर ये डाल रहे हैं, यानी कि एक मग्गा आप अपना फर्टिलाइज़र डाल रहे हैं, तो 5 से 6 गुना आपने इसमें प्लेन वाटर डाइल्यूट करना है। जब दोनों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे देन तब आपने अपने प्लांट्स को देना है। डायरेक्टली अगर देंगे तो आपके प्लांट्स को ज़्यादा पोटैश मिल जाएगा, तो उससे क्या होगा, आपका प्लांट्स ख़राब भी हो सकता है। और हमेशा इसको छान के दीजिए, नहीं तो फंगस की प्रॉब्लम हो जाती है। सेकेंड, जब आपने देना है जब आपकी मिट्टी ड्राई फॉर्म में हो, थोड़ी मतलब लगभग 80% आपकी मिट्टी ड्राई हो, तब आपने इसको देना है। बहुत ज़्यादा सौगी मिट्टी में आपने इसको नहीं देना है। तो पोटेशियम आप इस तरीके से फ्री ऑफ कॉस्ट अपने घर में बना सकते हैं। तो मैंने आपको बनाना पील फर्टिलाइजर के तीनों फॉर्म बता दी है, लिक्विड फॉर्म, पाउडर फॉर्म, आप उसको कैसे आप उसको पानी में डाल के एंड देन बिल्कुल ड्राई फॉर्म में, जो आप 2-2 चम्मच 3-3 चम्मच अपने सभी प्लांट्स को दे सकते हैं। जो ड्राई फॉर्म है वो धीरे धीरे करके रिलीज होता है एंड ये लिक्विड फॉर्म जो है आपके प्लांट्स को फटाफट से पहुंच जाता है। बस यही है कि इसमें आप ओवर वाटरिंग बिल्कुल ना करें। और उसके बाद जैसा कि होता है कि आप बहुत ज़्यादा बनाना है तो आप ऐसे सभी प्लांट्स को दे सकते हैं, ऐसी कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। मगर आपको इसके साथ अपने प्लांट्स को बाकी सारे न्यूट्रिएंट्स, मतलब जो आपकी खाद वगैरह है ना, जैसे कंपोस्ट वगैरह में बहुत सारे ऐसे जो आपके न्यूट्रिशन होते हैं, एमपीके वगैरह होता है, सब कुछ होते हैं इसमें सारे, तो वो सब चीज़ें भी आप 15 दिन में इसको दीजिए। अगर आप चाह रहे हैं कि फूलों वाले पौधों को ना दीजिए या फूलों की ऐसी कंडीशन नहीं है जब वो खिलने वाली स्टेज पे हैं, उससे पहले आप अगर बनाना पील फर्टिलाइजर देना चाहते हैं दीजिए। मगर 15 दिन बाद या 20 दिन बाद आपको कंपोस्ट भी डालनी है, यानी कि खाद वगैरह डालेंगे, तभी आपके प्लांट जो है वो हेल्दी रहेंगे। ओनली अगर इसको देंगे तो ऐसा नहीं है कि प्लांट बहुत अच्छे से ग्रोथ करेंगे, क्योंकि आपकी खाद में यानी कि आपकी कंपोस्ट में बाकी सारे न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो कि प्लांट्स की ज़रूरत होते हैं। देन आपको इसको कब देना है, ये मेन जो है टॉपिक है दोस्तों। हमें अपने प्लांट्स को जो है पोटेशियम तब देना होता है जब हमारा प्लांट जो है फ्लावरिंग की स्टेज पे हो, यानी कि उसके बर्ड्स बनने लगने हो, प्लांट्स पूरी ग्रोथ पे हो, तब आप इसको दीजिए। जब आपके प्लांट्स में अच्छे से बर्ड्स बन रहे हैं और वो खिलने की स्टेज पे है, तब आप इस पोटेशियम के लिक्विड को दे सकते हैं या पाउडर फॉर्म में दे सकते हैं। मगर आप प्लांट नर्सरी से लेके आए हैं और वो ग्रोइंग स्टेज पे है, आपने उसकी प्रूनिंग करी है या आपने उसकी रिपोर्टिंग वगैरह करी है, तब आप इसको नहीं देंगे। ये चीज़ें आप प्लीज़ जो है नोटिस करना, तभी मैं कहती हूँ आप फुल वीडियो देखिए। क्योंकि जब प्लांट्स, मैंने आपको बताया, उसको पोटेशियम की ज़रूरत तब होती है जब वो फूलों की स्टेज पे होता है। फलों की स्टेज पे आपका प्लांट होता है, जब उसमें बर्ड्स बनने लग जाते हैं, फ्लावर बनने लग जाते हैं, तब आप इसको दीजिए, ताकि ये आपके प्लांट्स को बहुत अच्छे से फूल उगाने में, बहुत अच्छे से फल की ग्रोथ के लिए हेल्प करेगा। जब आपका प्लांट मैच्योर नहीं है, बच्चा है, छोटा है, उसको ग्रोइंग स्टेज चाहिए, यानी कि उसमें पत्ते आने हैं, उसको आगे बढ़ना है, तब आप इसको मत दीजिए, क्योंकि उसे उस टाइम नाइट्रोजन की ज़रूरत होती है, नाइट्रोजन और बाकी सब न्यूट्रिएंट्स की, उसको पोटाश की ज़रूरत नहीं होती है। तो ये मेन चीज़ है जो आप फॉलो कीजिए। अगर आपको इसके रिगार्डिंग अगर आपको कोई प्रॉब्लम आए और आप कुछ पूछना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिएगा, मैं ज़रूर बताऊंगी। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और कमेंट करना बिल्कुल ना भूलिएगा, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना भी मत भूलिएगा। मिलते हैं, बाय बाय, टेक केयर, हैप्पी गार्डनिंग एंड कीप गार्डनिंग।